मिनरल न्यूट्रिशन में, ठीक है। ठीक है, आगे क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, हाइड्रोफोनिक्स। नाम सुना हाइड्रोफोनिक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है बोलो, क्या होता है? साइंटिफिक बोलो। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, एग्जाम में आ जाए तो। सॉयल लेस कल्चर, ठीक है। सॉयल लेस कल्चर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम टिल मेच्योरिटी, ठीक है। समझ में आएगी नहीं है बोलो। हाइड्रोफोनिक्स का मतलब होगा, जनरली हम प्लांट कैसे लगाते हैं, एक पॉट लेते हैं, उसमें खाद मिट्टी डालते हैं, पौधा लगाते हैं, और ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉइल लेस कल्चर, ठीक है, और प्लांट। या मैंने क्या बोला, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिटिव मीडियम टिल मैच्योरिटी, जब तक कि बड़ा नहीं हो जाए, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर, बात समझ में आए? अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, तो रिक्वायरमेंट के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट चाहिएंगे। न्यूट्रिएंट में क्या चाहिएंगे, मिनरल चाहिएंगे, प्लस डिस्टिल वाटर चाहिएगा। वाटर कैसा चाहिएगा बोलो, डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये लिखा समझ आओगे बोलो आप, ओके। फिर मैंने कहा और क्या चाहिए, एरिएशन, O2 चाहिए, कैसे करके उसमें एयर पहुंचानी है, बोलो बात समझ में, इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, ये क्यों चाहिए, बात समझना। तो इसका फंडा समझना कि एक्चुअली इमेजिन करो कि ये एक, बोलो मैंने, ठीक है, ये मैं यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा पॉट ले रहा हूँ जिसमें हाइड्रोफोनिक्स कराना चाह रहा हूँ। क्लियर, ओके। मैंने क्या किया बोलो, यहाँ पर एक फ्यूनल लिया, इससे एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ठीक है। वाटर और न्यूट्रिएंट में किस में बराबर डालने ही पड़ेंगे, और प्लांट जैसे ग्रो करे, ऐसा थोड़ी एक बार हमने जो न्यूट्रिएंट डाल दिए बाद में हम बोलो नहीं डालेंगे, और प्लांट जैसे ग्रोथ होंगे तो कम होंगे बोलो, तो आपको बराबर डिस्टिल वाटर न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको इसके अंदर बोलो ये कोई ना कोई एरिएशन, बोलो सोर्स भी, जिससे O2 बराबर पहुंचे, वो भी करना पड़ेगा। बात समझ में आए, ठीक है, ये जो समझना। और ये प्लांट, बोलो ये एक्चुअली है क्या, आप कहोगे मैंने कहा न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, और इसमें ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये क्या हो गया बोलो, मैंने कहा हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है, या सॉइल लेस कल्चर हो गया। अब यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं,
इसका राज समझना वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या होता है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन पैसिव के कंपेयर में एक्टिवली ज़्यादा होता है। बोलो मिनरल का एब्जॉर्प्शन, मिनरल किस में है बोलो, इस मीडियम में है। बोलो प्लांट को ग्रो करना है तो मिनरल तो लेने ही पड़ेंगे, प्लांट को अंदर लेने ही पड़ेंगे ना, लेने पड़ेंगे मतलब एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा कि प्लांट की रूट्स होगी वो एब्जॉर्ब करेगी, तो मिनरल का न्यूट्रिशन पैसिव की तुलना में एक्टिवली ज़्यादा होता है। बोलो बात समझ में। और वाटर का एब्जॉर्प्शन तो पैसिवली ज़्यादा होता ही है। बोलो तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन पैसिव के कंपेयर में एक्टिवली ज़्यादा होता है, तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन करने के लिए एटीपी चाहिए। बोलो क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी एटीपी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा चाहिए, और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए O2 चाहिए। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। ये बराबर क्यों, जितना उधर जरूरी है इतना ये भी जरूरी है। बोलो बात समझ में। क्योंकि मैंने हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये नहीं बोला है कि मैंने टिल मैच्योरिटी तक बोला है। बोलो बात समझ में है। तो मेरे कहने का मतलब ये मैंने आपको प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर इसका रोल क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा मिनरल, ठीक है, का एब्जॉर्प्शन, मतलब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, रोल ऑफ O2 बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, रोल ऑफ O2 कि बराबर एरिएशन क्यों चाहिए। बोलो मैंने रिक्वायरमेंट में भी लिखा और यहाँ पर भी बनाया। तो उधर न्यूट्रिएंट और वाटर का भी मैंने एक किया और एक एरिएशन का भी सोर्स किया हाइड्रोपोनिक्स में। क्लियर। तो उसका रोल बताओ, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोलो मैंने कहा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस से पैसिव प्रोसेस के, बोलो आपसे की तुलना में, कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। क्लियर। बोलो क्या बताया, मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस से पैसिव प्रोसेस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर। फिर मैंने कहा एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल के लिए एटीपी के रूप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बोलो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रूट्स को क्या करना पड़ेगा, एरोबिक, क्योंकि और एनएरोबिक के तो होता ही क्या, 2 एटीपी उत्पन्न होते हैं। बोलो बात समझ में है। तो मेरे कहने का मतलब हाई एनर्जी के लिए रूट्स को एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए O2 की रिक्वायरमेंट बराबर चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो। यहाँ से भी फंडा समझ में आ गया और यूँ भी पता चल गया कि वास्तव में जब भी हम किसी पॉट में अगर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो नीचे छेद करना क्यों ज़रूरी होता है। समझे ही समझे। अगर आप नहीं करोगे तो प्लांट की जड़ें, बोलो प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा ही नहीं। और समझे नहीं समझे बोलो बात समझ में आए। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया बोलो। अब अगर मुझे इसी हाइड्रोफोनिक्स को कमर्शियल लेवल पे ले जाना है, किस लेवल पे ले जाना है, कमर्शियल, ठीक है, व्यापारिक स्तर पर। व्यापारिक स्तर पर ले जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है समझना। उसका सिस्टम क्या होता है कि इस तरह से
उसमें ऐसा सिस्टम किया जाता है, ठीक है। ये बोलो लगा दिए। यहाँ पर क्या लगाया, ये एक पंप लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है, पंप लगाया जाता है। और यहाँ पर बोलो ये न्यूट्रिएंट है प्लस एरेशन है, ये सब यहाँ से होता है। बोलो पंप के द्वारा ये बोलो सबके पास जाता है। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर, ठीक है। और इस तरह से ये पंप के द्वारा क्या होता है, बोलो न्यूट्रिएंट और O2 बराबर चलती रहती है। बोलो बात समझ में। तो कमर्शियल लेवल पे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। वो एक सिंगल लेवल पे बताया था, ये कमर्शियल प्रोडक्शन बताया था, ठीक है। अब दिमाग में आता है ये हाइड्रोपोनिक्स करते क्यों हैं, बोलो करते क्यों हैं। तो मैंने कहा यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। देखो सबसे पहला यूज क्या है, सबसे पहला यूज ये है कि हम प्लांट के अंदर कोई भी मिनरल है उसका बोलो कॉन्सेंट्रेशन की कितनी नीड है वो पता लगा सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आप इमेजिन करो मैंने इसमें से कुछ न्यूट्रल मिनरल कम कर दिए, बोलो बात समझ में। और मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ सिम्टम्स आया, और बोलो साई पप्पा लीफ येलो हो गई है, कुछ भी हो गई। फिर मैंने वापस वो मिनरल ऐड किया और वो सिम्टम रिमूव हो गया। तो मुझे क्या पता चला कि प्लांट में इस मिनरल की इतनी कमी से ये होता है। और समझे नहीं समझे, बोलो वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ हमारे हाथ में है। बोलो किसी मिनरल को ऐड करना, किसी मिनरल को रिमूव करना, बोलो बात समझ, सारा ऑब्जर्वेशन अपने हाथ में है। बोलो और है कि नहीं है, बोलो किसी मिनरल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, कितने पे क्या होगा, और सारा यहीं से चेक हो सकता है। बोलो मैंने कोई कॉन्सेंट्रेशन डाली उसमें अच्छा ग्रो कर रहा है, बोलो और डाली कर रहा है, और थोड़ी बढ़ाई, बोलो सिम्टम्स मतलब आपके कुछ टॉक्सिक जैसे इफेक्ट लग रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि इसकी क्रिटिकल और बोलो टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ये है। अच्छा डेफिशिएंसी सिम्टम देखने हैं, तो बोलो मैंने किसी मिनरल को बोलो पहले ऐड किया फिर रिमूव किया, पहले ऐड किया और फिर रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद कुछ सिम्टम देखे फिर वापस ऐड किया। और समझे से ये सारी स्टडी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, नंबर 1 स्टडी ऑफ मैंने कहा स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्टडी ऑफ मैंने कहा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड बोलो टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। बोलो पहला समझ में आया, बोलो पहले बताओ। ये दो वर्ड मैंने अभी आपको समझाया ना, स्टडी ऑफ क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। दूसरा स्टडी ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। पहले बताओ ये समझ में आया, स्टडी ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो मिनरल, ठीक है। बोलो मैंने कहा किसी मिनरल को ऐड करके फिर रिमूव करके देखकर, और समझे समझे, बोलो ऐड करके फिर रिमूव करके फिर देखकर, बात समझ ना। और तीसरा व्यापारिक उत्पादन। सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, एक सीडलेस कुकुम्बर और एक टोमेटो, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोपोनिक्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, सीडलेस कुकुम्बर और टोमेटो, क्लियर। ये हाइड्रोपोनिक्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। ये व्यापारिक उत्पादन मतलब समझ गए, कमर्शियल प्रोडक्शन। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था, बोलो आपको ये चीज़ समझाने के लिए ये बनाया था। और समझे समझे, बोलो क्लियर, कि बहुत सारे बोलो ये पूरा
काम होने के लिए पूरा ये सिस्टम चाहिए बोलो, पंप चाहिए, पूरा ये चाहिए, एक बड़ा सा ट्यूब लाइक चाहिए जिसके अंदर वो मिनरल बराबर जा सके, वापस घूम के आ सके, एयरेशन जा सके, और बहुत सारे अपन ने लगा दिए। क्लियर? तो बोलो कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाएगा बोलो। तो ये तो डायग्राम मैंने बनाया व्यापारिक उत्पादन के लिए, व्यापारिक स्तर पर, और ये जो बनाया था वो सिंगल लेवल पे है। बात समझ में आए? तो आपको ये जो मैंने छोटा सा कंटेंट पढ़ा है हाइड्रोफोनिक्स, समझ में आया बोलो? मतलब कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, या सॉइल लेस कल्चर को क्या कहते हैं बोलो, या बोलो न्यूट्रिएंट मीडियम में किसी प्लांट को ग्रो कराए विदाउट सॉइल, उसको क्या कहते हैं? सबका एक ही हाइड्रोफोनिक्स। बात समझ में आए बोलो? इसमें O2 का क्या रोल है और न्यूट्रिएंट का तो चलो समझ में आ ही रहा है बोलो। क्लियर? नोट करोगे? इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना, हाइड्रोफोनिक। ठीक है? हाँ, हिंदी में भी नाम यही होता है। ठीक है? नाम पढ़ा होगा ना ये बोलो। ठीक है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे, बात समझो ना। ठीक है? ओके। मृदा रहित संवर्धन। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मृदा रहित संवर्धन। ठीक है? सोइलेस बोलो कल्चर ऑफ प्लांट है ना, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है?
यहाँ तक वाणी समझ में आई मेरी आपको? बोलो ठीक है। ओके। ये भी समझ में आया? बोलो आपको मैं क्या बताना चाह रहा था? ठीक है। ओके। बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। ठीक है। आया समझ में? बोलो। अब क्या बता रहा हूँ आपको? मैंने कहा डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, सबसे पहले देखें मीनिंग। मीनिंग का क्या मतलब होगा? मैं कहूँगा, बोलो जब भी मिनरल की बोलो कॉन्सेंट्रेशन बिलो क्रिटिकल होगी, बोलो बात समझ में? मैंने कहा कि जब मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, होती है, उसी को हम डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल बोलेंगे। देखो अब मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? बोलो आपको। इसलिए मुझे समझाना ज़रूरी था कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, टॉक्सिसिटी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ऑप्टिमम रेंज क्या होती है। बोलो बात समझो ना? ओके। अब मैंने आपसे कहा एक चीज़ तो ये हुई, फिर मैंने कहा यहाँ पर डेफिशिएंसी डिपेंड ऑन, ठीक है, किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन, मैंने कहा टाइप्स ऑफ प्लांट पे। टाइप्स ऑफ प्लांट का मतलब क्या कि सपोजेट के प्लस है, के प्लस की कोई की एक्स कॉन्सेंट्रेशन, बोलो के प्लस की एक्स कॉन्सेंट्रेशन ए प्लांट के लिए डेफिशिएंट है, बट बी प्लांट के लिए नहीं है। तो ऐसा भी होता है बोलो? और सब प्लांट को एक जैसी चीज़, एक जैसे मिनरल थोड़ी चाहिए होते हैं, किसी को कुछ ज़्यादा चाहिए, किसी को कोई कम चाहिए। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी डिपेंड ऑन, एक तो टाइप्स ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करेगी। अच्छा, नंबर टू, मैंने कहा मोबिलाइज, ठीक है, और इमोबिलाइज ऑफ मिनरल, इस पे भी डिपेंड करेगा। मोबिलाइज एंड इमोबिलाइज ऑफ मिनरल का मतलब क्या कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो प्लांट में मूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे इमेजिंग करो, मैंने कहा ये मोबिलाइज मिनरल की बात करूं, ठीक है, मिनरल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, एन है, के है। बोलो बात समझना, ये मोबिलाइज मिनरल होते हैं। तो मोबिलाइज मिनरल होते हैं तो जनरली ये क्या होते हैं? सपोजेट ये, ठीक है, बोलो प्लांट की ओल्ड लीफ है और ये न्यू लीफ है, तो ये ओल्ड लीफ से न्यू लीफ की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा मूव ओल्ड लीफ, ठीक है, टू न्यू लीफ। अच्छा, अब अगर सपोजेट इस मिनरल की कमी हुई तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्ड लीफ में आएगा, न्यू लीफ में आएगा? ओल्ड लीफ में आएगा, क्योंकि न्यू लीफ तो आएगी ही नहीं ना। और समझे ही समझे? बोलो मेरी बात समझ में आए तो। आपको मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब हम मिनरल पढ़ते हैं, अलग अलग मिनरल पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं किसी मिनरल की कमी से ओल्ड लीफ में नेक्रोसिस होता है। बोलो हम जब पढ़ते थे ऐसा दिमाग में आता था, ये कभी ओल्ड लीफ में कभी यंग लीफ में, ऐसा लफड़ा क्या है? और समझे ही समझे? बोलो इसलिए मैं आपका फंडा क्लियर कर रहा हूँ। बोलो मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है, बोलो इन ओल्ड लीफ, ठीक है, सिम्टम ओल्ड लीफ में आएंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में? अब अगर सपोजेट मैंने कहा कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो इमोबिलाइज होते हैं, ठीक है, मैंने कहा इम मोबिलाइज्ड मिनरल, ठीक है, जैसे बात करता हूं मैं, बोलो कैल्शियम की, ये प्रेजेंट इन मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिली, नाम सुना है बोलो आपको?
और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है, बोलो। मेनली कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये इमोबिलाइज है तो बोलो सिम्टम्स, ठीक है, यंग लीफ में आएंगे, यंग लीफ में आएंगे। बोलो बात समझ में है? कैसे समझना मेरी बात को? अगर जो ओल्ड लीफ तो आ चुकी है, अब इसकी कमी हो गई है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नई लीफ है उसमें अगर कैल्शियम नहीं होगा, बोलो बात समझ, तो सिम्टम्स किस में आएंगे? यंग लीफ में आएंगे। मतलब यहाँ पर केवल और केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी मिनरल की कमी से ओल्ड लीफ में आता है, किसी से यंग लीफ में आता है, तो आपको वैसा ही याद करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब समझ में आया? ओल्ड लीफ का मतलब ओल्ड लीफ और यंग लीफ का मतलब यंग लीफ। मेरी बात समझ में आए बोलो? जो मैं आपको आगे बताऊंगा कल, बात समझ लो ना? ओके, ये तो हम थोड़ा सा बेस बना रहे हैं कि तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम डेफिशिएंसी की वजह से, किसी की वजह से कोई बताते हैं, अरे ऐसा बताते हैं ना, इसमें नेक्रोसिस हो गया, ओल्ड लिप में क्लोरोसिस हो गया, किसी में बोलते हैं इसमें हो गया, तो एक्चुअली इसका रीज़न समझ में आ रहा बोलो आपको? ठीक है। और मैंने कहा तीसरा, टाइप्स ऑफ मिनरल पे तो डिपेंड करता ही है। बोलो मिनरल कौन सा मिनरल है, उसका कौन सा प्रकार है, उस पर भी डेफिशिएंसी डिपेंड करती है। क्लियर? तो यहाँ पर दो बातें बताई, एक तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल में मीनिंग क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है। बोलो टाइप्स ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है, मोबिलाइज और इमोबिलाइज ऑफ मिनरल उस पर डिपेंड करता है, और टाइप्स ऑफ मिनरल पे डिपेंड करता है। इन तीन पर बोलो डेफिशिएंसी डिपेंड करती है। बोलो बात समझ में आए? ओके, नोट करोगे ये? सच यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी बात समझना, लेकिन ये मैंने थोड़ा बेस बनाया है ताकि मैं आपको कल जब भी कुछ ऐसी बात बताऊं कि इसकी डेफिशिएंसी से ओल्ड लीप में ये सिम्टम्स आता है, इसकी डेफिशिएंसी से यंग लीप में आता है, तो आपको थोड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए कि डेफिशिएंसी भी बोलो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। इस वजह से कुछ मिनरल्स की वजह से ओल्ड लीप में आता है, किसकी वजह से यंग लीप में आता है। बोलो बात समझ, वो चीज़ है। ओके, ये सारी मैंने आज आपको समझने वाली चीज़ें बताई, मेरी बात समझना। क्लियर? फिर तो मुझे हर एक मिनरल की वजह से क्या होता है वो आपको बताना है। बोलो बात समझना? बट ये हाइड्रोफोनिक्स है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, ऑप्टिमम रेंज है, टॉक्सिसिटी है, वो जो आपको मैंने ग्राफ बताया है, वो सब चीज़ें समझने की है। क्लियर? क्योंकि टर्मिनोलॉजी वही होती है। अभी आपको मैंने इतना सब पूछ लिया, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल का मतलब क्या होता है, तो आपको अगर ये लाइन समझ में आए, यदि मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है तो डेफिशिएंसी बोलो होती है। बात समझ में आए ना? बोलो ओके। ये मोबिलाइज मिनरल और इमोबिलाइज का मतलब समझ के बोलो। मोबिलाइज का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह। बात समझ ना? ओके।
ये लाइन समझ में आई बोलो आपको? ऐसे ही मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ प्लांट पर कैसे मिनरल की डेफिशिएंसी का रोल रहता है। बोलो एक्स कॉन्सेंट्रेशन किसी प्लांट के लिए डेफिसिट है, बोलो दूसरे प्लांट के लिए डेफिसिट नहीं भी हो सकती है। क्लियर? ऐसे ठीक है। ओके, अब एक स्पेशल नोट बता रहा हूँ, उसको समझना। ओके, एक बार ये नोट हो गया। अब आप समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। स्पेशल नोट, मैंने कहा वन मिनरल हैव देन मोर देन वन सिम्टम्स। मतलब क्या समझ में आया? एक मिनरल का एक से ज्यादा लक्षण होते हैं। वन मिनरल हैव मोर देन वन सिम्टम्स, मतलब एक खनिज जो होता है, एक खनिज, ठीक है, बोलो एक से ज्यादा लक्षण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक मिनरल का एक ही लक्षण होगा। अब वापस सुनना, बोलो क्या बता रहा हूं। वन सिम्टम, ठीक है, वन सिम्टम्स, ठीक है, मैंने कहा कैन बी ऑफ मोर देन वन मिनरल, वन मिनरल। इसका मतलब क्या हुआ? एक लक्षण एक से ज्यादा मिनरल का भी होता है। दो बातें बोल रहा हूं। वन मिनरल हैव मोर देन वन सिम्टम, मतलब एक मिनरल एक से ज्यादा क्या होता है बोलो? लक्षण रखता है। एक लक्षण एक से ज्यादा मिनरल का भी होता है। मतलब समझना, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्लोरोसिस ऑफ सपोजिट में आपको लीव कहता हूं, तो क्लोरोसिस ऑफ लीव एक जना नहीं करता है, बहुत सारे करते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो? वन मिनरल मोर देन, अब जैसे सपोजिट मैंने आपको बताया कि ये मिनरल क्लोरोसिस करता है, और फिर मैं आपको एक और सिम्टम्स बताऊं, उसमें भी वो मिनरल आ सकता है, क्योंकि वन मिनरल है मोर देन वन सिम्टम। बोलो बात समझ में? और वन सिम्टम्स कैन बी ऑफ मोर देन वन मिनरल। एक लक्षण जो है, एक लक्षण बोलो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा खनिज का हो सकता है। कैन भी मतलब समझ हो सकता है। पहले बताओ ये दो लाइनें समझ में आई नहीं आई बोलो आप? मतलब ये लाइनें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज मिनरल न्यूट्रिशन में स्टूडेंट को यही कंफ्यूजिंग होती रहती है कि उसकी कमी से भी क्लोरोसिस हुआ, उसकी कमी से भी क्लोरोसिस हुआ। और समझे ऐसा होता है? मेरी बात समझ, एक की कमी से क्लोरोसिस भी हुआ और किसी और की कमी में भी वो आ गया। तो यहाँ पर ये लाइन समझ में आए, एक मिनरल एक से ज़्यादा सिम्टम्स रखता है, और एक सिम्टम्स एक से ज़्यादा मिनरल की वजह से हो सकता है। बोलो बात समझ में? नोट करोगे?
मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लोरोसिस, बोलो। क्लोरोसिस है, नाम तो समझते ही हो, बोलो। ठीक है, अब आप सोचो ये कौन कौन करता है। याद करने का तरीका क्या बता रहा हूँ, इधर देखो। मैंने आपको एक मैक्रो बताए थे, एक माइक्रो बताए थे, ठीक है, समझना। ये CHON बताया था, PSK बताया था, और बोलो कैल्शियम और मैग्नीशियम बताया था, ठीक है। बात समझना, ठीक है। इधर माइक्रो में 8 बताए थे, इसमें मैंगनीज, बोलो आयरन, जिंक और मोलिब्डेनम। ये जो मैंने येलो येलो में किया वो सब क्लोरोसिस करते हैं। और समझे नहीं समझे बोलो, वापस देखो। ये ऐसा क्या लिखा मैंने, समझ में आया? और कल बताया था मैंने आपको, 9 कौन होते हैं मैक्रो, 8 कौन होते हैं माइक्रो। तो ये क्लोरोसिस करने के लिए माइक्रो वाले कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं? मैग्नीज, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम। क्लियर? मैक्रो वाले कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। मेरी बात समझ में ऐसे, ठीक है, नोट करो। नहीं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही एक आप नेक्रोसिस नाम सुनते हो, बोलो। ठीक है, नेक्रोसिस, ठीक है। कॉपर, मैंने कहा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब आपको इस 2 एग्जाम्पल से ये ऊपर वाली बात समझ में आ जाएगी। इधर देखो, मैंने क्या बोला। मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल क्यों बताया, समझना, रटना नहीं है। मैंने जो ऊपर स्पेशल नोट लिखा उसको समझना आपको। मैंने कहा 1 मिनरल हैव मोर देन 1 सिम्टम। आप सोचो, इसमें भी पोटेशियम आ रहा है, इसमें भी पोटेशियम आ रहा है। इसका मतलब पोटेशियम क्लोरोसिस भी करता है, पोटेशियम नेक्रोसिस भी करता है। फिर मैंने क्या बताया, 1 सिम्टम कैन बी मोर देन 1 मिनरल। अब 1 सिम्टम इतने सारे मिनरल, 1 सिम्टम इतने सारे मिनरल। वापस समझो, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। मतलब आप मुझे बताओ कि इन सबकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। इसमें ये केवल यही वाले हो। अरे ये तो मैंने आपको तरीका बताया, कल ऐसा बनाया था ना मैंने आपको, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ये 4 और ये 4, ये सबकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। तो इसका मतलब हुआ ये पोटेशियम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ये पोटेशियम इधर भी आ रहा है, पोटेशियम इधर भी आ रहा है, मैग्नीशियम इधर भी आ रहा है, मैग्नीशियम इधर आ रहा है। ऊपर वाली लाइन मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आए? 1 मिनरल, बोलो मोर देन 1 सिम्टम्स, समझ में आया, बोलो। फिर नीचे वाली वैसे ही समझ में आई कि 1 सिम्टम्स कैन बी, आपसे मैं करूँ, ऑफ मोर देन 1 मिनरल। ये एक सिम्टम्स है, इतने सारे मिनरल रेस्पॉन्सिबल है, एक सिम्टम्स है, इतने सारे मिनरल रेस्पॉन्सिबल। और अब तो मेरी बात समझ में आई, बोलो, आया समझ में? और ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बोलो। बात समझ, इस फॉर्म में दे रखे, आपको समझ में नहीं आता। मेरी बात समझ में, मतलब जो भी मैं यहाँ बात बता रहा हूँ वो सब बातें कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट है, बोलो। बात समझ में? ये लाइन समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। ये याद नहीं हो चलेगा, बट ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। इस मीनिंग को समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे।
बोलो बात समझ में आए कि एक मिनरल के एक से ज़्यादा लक्षण हो सकते हैं और एक लक्षण के लिए एक से ज़्यादा मिनरल रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपके सामने दो फेमस एग्जाम्पल लिखे, एक क्लोरोसिस का लिखा और एक नेक्रोसिस का लिखा, और जो उनके सामने लिखे वो एग्जैक्ट वही लिखे जिनकी वजह से वो होता है। बोलो बात समझ में। नेक्रोसिस किस किस की डेफिशिएंसी से होता है? कॉपर की डेफिशिएंसी भी होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी होता है और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी होता है। क्लोरोसिस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी होता है, सल्फर की डेफिशिएंसी से भी होता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी होता है, बोलो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से भी होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से भी होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से भी होता है और मोलिब्डेनम की। अच्छा, इनमें कौन माइक्रो है कौन मैक्रो, वो तो आपको याद ही है, बोलो। और आज इसमें पूछो तो भी बता सकते हो। कॉपर कौन? माइक्रो के मैक्रो? माइक्रो। कैल्शियम कौन? मैक्रो। मैग्नीशियम कौन? पोटेशियम कौन? मैक्रो। वो तो मैंने आपको पहले याद करवाया, क्योंकि और उसके क्वेश्चन भी कराए थे, बोलो। वो तो आपको पक्का याद होना ही चाहिए। और समझे समझे, बोलो। इनकी मैंने माइक्रो मैक्रो की ट्रिक क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये तो बार बार ही हो जाएंगे, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए ना। मेरी बात समझ में आई है? बोलो क्लियर। पहले बताओ, आज जो मैंने सिखाया समझ में आया? बोलो आपको, मतलब दिमाग में गया? क्लियर। जनरली मैंने आपको अगेन कहा ना, मिनरल न्यूट्रिशन, बोलो ग्रोथ डेवलपमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। रीज़न क्या है? इंटरेस्ट नहीं आता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर अपन ध्यान देंगे समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम में फंडा क्वेश्चन समझ में आएगा। बोलो बात समझ में आए? ओके। तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी समझ में आए, बोलो आपको।